हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक सुंदर विषय लेकर आए हैं, हरि नाम का शक्ति, हरि नाम के महत्ता। एक बार हुसैन शाह बंगाल के नवाब थे। ये बहुत सुंदर कथा श्री चैतन्य चरितमृत में आती है। तो जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पीठ पे बहुत सारे चाबुक के निशान थे, तो बचपन के। तो उनकी जब पत्नी ने वो निशान देखे तो उनसे कारण पूछा, ये निशान कैसे हैं और कहाँ से आए। तो हुसैन शाह ने बताया अपनी बीवी को, बेगम को, क्योंकि वो मुसलमान परिवार के थे। बोला कि जब मैं छोटा था तो मैं सुबुद्धि राय का एक सेवक था, है ना, बहुत छोटा सा था। तो सुबुद्धि राय मेरे स्वामी थे। तो एक बार किसी गलती से उन्होंने मुझे चाकू से पीटा, तो मैं वही निशान है। तो इस पर, हालांकि अब बड़े हो गए थे तो वो सब भूल गए थे और उनका कोई द्वेष भी नहीं था सुबुद्धि राय के प्रति। सुबुद्धि राय ब्राह्मण थे, वैष्णव थे। तो जब उनकी पत्नी, हुसैन शाह की पत्नी को ये मालूम चला कि ये सुबुद्धि राय एक मामूली सा, मतलब ब्राह्मण ने मेरे नवाब पति की बचपन में इस तरह से पिटाई है, तो वो क्रोधित होकर अपने पति से बोलती हैं कि मेरा ये इच्छा है कि तुम सुबुद्धि राय को प्राणदंड दो। तो हुसैन शाह कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो मेरे स्वामी रहे हैं, मैं प्राणदंड कैसे दे सकता हूँ। तो फिर उनकी वाइफ रूठ कर भी कहते कि नहीं, मैं चाहती हूँ उनको आप बहुत कठोर दंड दो, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन में बुरी तरह से पीटा है। जबकि हुसैन शाह कोई अपराध नहीं लेते या कुछ उनसे, वो सुबुद्धि राय के प्रति कोई उनका कोई वो नहीं होता, द्वेष। लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहे पे बोलते हैं कि अच्छा, तुम इतना ज़िद कर रही हो तो मैं प्राणदंड नहीं लूँगा, मैं बस उनकी जाति हर लेता हूँ, है ना, वो वैष्णव है, ब्राह्मण है, तो उन्हें मुसलमान बना दूँगा। तो पहले उस ज़माने में क्या था, कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपना जूठा मुंह का कुल्ला या फिर जूठा पानी अगर किसी हिंदू पे फेंक दे, ब्राह्मण पे फेंक दे, तो उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता था और उसे फिर उस जाति के लोग स्वीकार नहीं करते थे। तो ये कुप्रथा थी, सही नहीं थी, पर ये चलता था। तो फिर उन्होंने मुंह का जूठा पानी सुबुद्धि राय पे फेंक दिया। इस कारण सुबुद्धि राय जो वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, उनको सबने निकाला कर दिया कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, तुम मुसलमान बन गए हो, म्लेच्छ बन गए हो। तो सुबुद्धि राय बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तो जगह जगह ब्राह्मणों के पास जाके, वैष्णव के पास जाके अपना प्रायश्चित का उपाय पूछने लगे। तो जो उनके प्रिय थे उन्होंने कुछ उपाय दिए कि वैदिक कर्म कांड बताए, कुछ ने यज्ञ तपस्या बताई, हवन बताया, है ना, यज्ञ दान तपस्या बताई, और कुछ ने तो ये इतना इतना कठोर उपाय बताया कि गरम घी, उबलता हुआ खौलता हुआ गरम देसी घी आप पी लो और आपका मृत्यु हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, यही आपका प्रायश्चित है। पर इन सब से वो संतुष्ट नहीं थे और बहुत दुखी थे। तो उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु उस काल में थे, है ना, आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व की ये कथा है। तो चैतन्य महाप्रभु थे इस धराधाम में। तो सुबुद्धि राय ने बहुत समझदारी से काम लिया, चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उनका दर्शन प्राप्त करके उन्होंने अपनी समस्या बताई और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, यशोगान किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कुल्ला या जूठा पानी फेंक दिया, पर इन सब का उपाय है, सरल उपाय है ना, इस कली काल में या इस किसी भी काल में जब आप भगवान के पवित्र नामों का जप करोगे तो भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वो तुम्हें पवित्र कर देगा, है ना। तुम किसी भी जाति कुल के हो, उससे उसकी अपेक्षा नहीं है। तो आप सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करो, सतत जप करो, तो आपका सारे पाप कलमश सब नष्ट हो जाएंगे और आप शुद्ध हो जाओगे और फिर से वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे, वैष्णवता को प्राप्त करोगे। और साथ ही साथ आप वृंदावन धाम जाओ, ये मेरी इच्छा है कि वहाँ जाके आप जब यहाँ बंगाल से वैष्णव आते हैं तो उनकी सेवा करो, अच्छे से सेवा करो, उनको खाने पीने का, उनको रहने की सुविधा प्रदान करो। तो सुबुद्धि राय क्योंकि भगवान से डायरेक्ट आदेश पाकर तुरंत चले गए वृंदावन धाम
और बहुत धन्य समझे अपने आप को और बहुत सौभाग्यशाली, और भगवान का सतत कीर्तन करते रहे। और वहाँ पर क्योंकि उनकी जीविका को कोई साधन नहीं था, तो वृंदावन में वो सूखी लकड़ियाँ जंगलों से इकट्ठा करते और शहर में जाके बेचते। तो ये रोज़ का कार्य होता था और धन जोड़ते थे, जितना भी उनका आमदनी होता था जोड़ते थे। और जब भी बंगाल के वैष्णव आते थे, क्योंकि बंगाल के वैष्णव को राइस पसंद है, तो उनके लिए राइस, चना, है ना, चावल, चना, सब्जी, इस तरह से व्यवस्था करते थे, उनकी सेवा करते थे, है ना, साग सब्जी अच्छे से उनको बना के देते थे, खरीद के देते थे। तो वैष्णव का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ सुबुद्धि राय को। तो इस कथा से फिर हमें समझ आता है कि सुबुद्धि राय ने अपना जीवन धन्य बना लिया और वैष्णव की सेवा करके भी वो शुद्ध भक्त बन गए। और सुबुद्धि राय का जीवन जो है, जैसे कि सबने उनको निकाल दिया था अपनी जाति से, फिर भी भगवान के पवित्र नामों का जप करने से और वैष्णव की सेवा करने से उन्होंने पुनः वो पद प्राप्त कर लिया और उससे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। तो हमें ये समझ आता है इस कथा से कि हरिनाम कितना सशक्त है, कितना शक्तिशाली है, और हमारा मनुष्य जीवन हम सफल कर पाएंगे जब हम इस हरिनाम का आश्रय स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसी की अनुमति हमारे साधु गुरु शास्त्र देते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही हमें ये हरिनाम शास्त्रों से दिया। तो हमें बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप कर रहे हैं। तो हमें स्वयं भी हरि नाम लेना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए। तो इससे हम सब एक शुद्ध चेतना को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की